अपराधियों में डर नहीं, सरकार में शर्म नहीं महोदय। मैं कुछ विगत घटनाएं पूरे जिले के बारे में मैं रखना चाहता हूं महोदय। पटना में नीट छात्रों की दुष्कर्म उपरांत हत्या, मधेपुरा में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हत्या, खगड़िया में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म उपरांत हत्या, मुजफ्फरपुर में महिलाओं और 3 बच्चों की अपहरण बाद हत्या। मंजूर नहीं था भाजपाइयों के शर्तों पर सुल्तान बनना, क्योंकि हम अपना ज़मीर और विचार नहीं बेचते, भले ही फकीर बन जाएं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। आज विधानसभा में तेजस्वी यादव खूब गरजे। उन्होंने कहा कि आईना जो हाथ में उठाइए उसमें पहले खुद का चेहरा देखिए और फिर सामने वाले को या दूसरे को दिखाइए। ये बात उन्होंने किस मामले में कहा? उन्होंने पूरा का पूरा सरकार के ऊपर जो है वो आरोप लगाते हुए कहा कि जो जंगल राज का आरोप लगाते थे वो अभी किस तरह का राज चला रहे हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने बिहार की बेटियों की आवाज़ के लिए कहा कि बिहार की बेटियों की आवाज़ से भी सरकार की नींद जो है वो नहीं खुल रही है। लगातार अन्य जगहों जिसमें कि मुजफ्फरपुर, अभी पटना में नीट छात्रा, या फिर समस्तीपुर और बिहार के अन्य जितने भी प्रांत हैं, हर जगहों पर जहां अभी महिलाओं के साथ जो जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, जहां उनको मार दिया गया है या उनके साथ बलात्कार हुआ है, इस तरह की तमाम घटनाओं की एक लंबी फहरिस्त उन्होंने विधानसभा में आज प्रस्तुत की। इसके बाद केवल महिला ही नहीं, अन्य जगहों पर जो व्यापारी, बुजुर्ग या फिर जो युवा हैं, उनको अपहरण और अपहरण के बाद उनको हत्या कर दिए जाने की भी पूरी लंबी फहरिस्त उन्होंने विधानसभा में पेश की। और इसमें उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाया कि ये वो किस तरह की सरकार चला रहे हैं, और उन्होंने साथ ही साथ आरोप लगाया कि बिहार सरकार जो है वो कोल्ड स्टोरेज बन गई है, हर मामले को ठंडा करने में लगी हुई है। इस तरह से उन्होंने जमकर लथाड़ा। ऐसे में जब हम सत्ताधारी पक्ष के अगर विधायकों को देखें, जिसमें कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ये भी बैठे हुए थे, ये लोग थोड़े असहज दिखाई पड़ते हैं अपने शारीरिक हाव भाव से। जवाब कुछ भी नहीं था, लेकिन लंबी चौड़ी लिस्ट देने के बाद, अपराधियों की जानकारी देने के बाद तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि ये आपका समय है, हमारा दौर आएगा। आइए सुनाते हैं आपको कि तेजस्वी यादव ने आज विधानसभा में क्या कुछ बातें कही। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। इस सरकार की नींद बेटियों की चीख से भी नहीं टूटती है महोदय। और देश बिहार की हालत देखकर तो यही लगता है कि अपराधियों को पूरा विश्वास हो गया है कि ये सरकार उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती है महोदय। हमने पहले भी कहा कि इन लोगों ने डर तंत्र जो है वो महोदय ये जो है बना दिया है, और बिहार में अपराधियों में डर नहीं बल्कि सरकार में शर्म भी नहीं है महोदय। अपराधियों में डर नहीं, सरकार में शर्म नहीं महोदय। मैं कुछ विगत घटनाएं पूरे जिले के बारे में मैं रखना चाहता हूं महोदय। पटना में नीट छात्रों की दुष्कर्म उपरांत हत्या, मधेपुरा में महिलाओं
के साथ दुष्कर्म हत्या, खगड़िया में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म उपरांत हत्या, मुजफ्फरपुर में महिलाओं और 3 बच्चों की अपहरण बाद हत्या, गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की हत्या, कैमूर में 14 वर्षीय किशोरी की हत्या, मुंगेर में महिला की हत्या, सुपौल में महिला की हत्या, मोतिहारी में युवती की हत्या, कटिहार में महिला की संदिग्ध हत्या, सोनपुर में महिला की हत्या, मुजफ्फरपुर में 5 वर्ष मासूम से रेप, गोपालगंज के भोरे में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, मधेपुरा के सिंहेश्वर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, मोतिहारी के पताही में युवती पर बदमाशों ने किया एसिड अटैक, गोपालगंज में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, छपरा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, दरभंगा में पीएचईडी कर्मी की हत्या, पूर्णिया में युवा व्यवसायी सूरज बिहारी की हत्या, बेगूसराय में युवक की हत्या, बेगूसराय में मासूम लड़के की हत्या, मुजफ्फरपुर में दरोगा के सरेआम पीटा गया, नालंदा में ट्रांसपोर्टर की हत्या, भोजपुर में नाबालिग की अपहरण बाद हत्या, बेगूसराय में दुकानदार की अपहरण बाद हत्या, औरंगाबाद में युवक की हत्या, पश्चिम चंपारण में युवक की हत्या, वैशाली में युवक की हत्या, सीतामढ़ी में अधेड़ की हत्या, सहरसा में युवक की अगवा कर हत्या, पूर्वी चंपारण में युवक युवती की हत्या। महोदय, हम जानना चाहते हैं, एक तो अभी लाल सूटकेस में जो है पूरा डेड बॉडी मिला है, आप लोग देखे होंगे, कहाँ है कानून का राज, क्या हो रहा है बिहार में? लेकिन इन लोगों को इस पे फर्क नहीं पड़ेगा महोदय, क्योंकि हम बताना चाहते हैं जंगल राज नहीं कहना, नहीं तो जंगल राज को मानने वाले जानवर ये सुन नाराज हो जाएंगे महोदय। जो इसे जंगल राज नहीं कहना चाहते हैं, जो इसे जंगल राज नहीं कहना चाहते हैं, जंगल राज को मानने वाले जो जानवर हैं ये सुन नाराज हो जाएंगे महोदय। तो ये महोदय ये स्थिति है। आप देखिएगा, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों से कहना चाहूंगा कि आईना जब भी उठाया करो पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। सच्चाई है महोदय, थाना खामोश है, प्रशासन बेहोश है और सरकार पूरी तरह मदहोश है। जनता में इस सरकार के लिए अफसोस और आक्रोश है। बिहार सरकार कोल्ड स्टोरेज बन चुकी है, हर मामले को ठंडा करने में लगी हुई रहती है महोदय। ये जो है बिहार सरकार की जो है सच्चाई है। मंजूर नहीं था भाजपाइयों के शर्तों पर सुल्तान बनना, क्योंकि हम अपना जमीर और विचार नहीं बेचते, भले ही फकीर बन जाएं। अभी कुछ भी बोलिए, कहिए, कराइए, अभी आपका समय है, हमारा जो है दौर आएगा महोदय। सही वक्त पर करवा देंगे हदों को एहसास, सही वक्त पर करवा देंगे हदों का एहसास। कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां 1960 में जहां बिहार खड़ा था, आज 2026 में भी बिहार जो है महोदय वहीं खड़ा है। चाहे गरीबी दर देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय देख लीजिए, इन सब में जो है बिहार जो है अभी आगे बढ़ा नहीं। आप लोग कहते हैं विकास हो रहा है, लेकिन सबसे फिसड्डी राज क्यों है पूरे देश में? क्या चीज में नंबर 1 है, जरा ये तो बताइए। हम लोग ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री बिहार के विकास के लिए हम लोग सब लोग खड़े हैं। जहां विपक्ष की जरूरत पड़े हम लोग एकदम साथ देंगे। हम तो कहना चाहते, जितने हमारे सत्ता पक्ष के साथी हैं, हम तो मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि बिहार आगे तब बढ़ेगा
जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज मिलेगा। और हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि एकदम विशेष राज्य के दर्जे की मांग को हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि डबल इंजन की सरकार है, सुनिएगा महोदय, डबल इंजन की सरकार है, डबल उप मुख्यमंत्री हैं, डबल सेंचुरी में विधायक हैं, डबल डिजिट में आपके सांसद हैं। अब नहीं आगे बढ़ाइएगा तो कब बढ़ाइएगा? और डबल डिजिट में आप तब से बिहार में 20 साल से राज कर रहे हैं, फिर भी बिहार 1961 में जहां खड़ा था आज भी महोदय वहीं खड़ा है। सच्चाई है महोदय, थाना खामोश है, प्रशासन बेहोश है और सरकार पूरी तरह मदहोश है। जनता में इस सरकार के लिए अफसोस और आक्रोश है। बिहार सरकार कोल्ड स्टोरेज बन चुकी है, हर मामले को ठंडा करने में लगी हुई रहती है महोदय। ये जो है बिहार सरकार की जो है सच्चाई है।